हे हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम बैक टू द डॉकर सीरीज अगेन। या यूं कहूँ कि आप सभी का स्वागत है इस सीरीज में जिसका नाम है द डॉकर सीरीज। सो एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में आई मीन पिछले वीडियो में मैं भूल गया था कि ये सीरीज हिंदी में हमको करनी थी, तो सॉरी फॉर दैट। और आज का जो फर्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन, विच इज रियली बेसिक कॉन्सेप्ट किसी डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। सो आप अगर बिगिनिंग फेज में हो डेवऑप्स सीखने के, तो देर आर सर्टन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यू नीड टू नो बिफोर हैंड। सो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं या फिर डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं या फिर क्लाउड आर्किटेक्ट लोग होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये सब जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको थोड़ा-सा स्पीड अप करने के लिए, थोड़ा बूस्ट करने के लिए, उसको ज़रा पोर्टेबल बनाने के लिए कुछ वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जो कि आज हम इस फर्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो सेम होगा जो कि हम एडब्ल्यूएस सीरीज़ के अंदर भी देखेंगे, तो मैं बेसिकली दोनों रिप्लिकेट तो नहीं करूँगा, एक उसको ही उधर भी पेस्ट कर दूँगा सो दैट जो लोग एडब्ल्यूएस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनको ये वाला वीडियो दिखे और जो डॉकर का कर रहे हैं, उनको भी ये वाला वीडियो दिखे। सो विद दैट बीइंग सेड, आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट वर्चुअलाइजेशन। इसके बाद का जो है उसके अंदर हम लोग कंटेनराइजेशन क्या होता है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है ये भी देखने वाले हैं। बट पहल हम लोग ये देखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन माने क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दैट पर्टिकुलर वर्ड। सो इसके अंदर के जो कंटेंट्स है वो आप ऐसे देख सकते हैं। सो लेट मी जस्ट स्लाइड बैक इन द प्रेजेंटेशन मोड। कूल। सो हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है उसकी, उसको जानेंगे। और उसको यूज करके हम लोग वीएम्स या फिर वर्चुअल मशीन्स कैसे बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या एक्चुअली वर्चुअलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है और डॉकर और वीएम्स जो है वो उस ऊपर और डेवलप किए गए हैं। सो इसीलिए हमको बिफोर मूविंग टू डॉकर या फिर क्लाउड रिसोर्सेज जो है, एडब्ल्यूएस है, जीसीपी है, अज्योर है, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली, ये सब का जो बेस है वो वर्चुअलाइजेशन होता है। सो अंटिल एंड अनलेस आपको ये वर्चुअलाइजेशन माने क्या, ये अगर नहीं समझ में आता है, यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड। सो दैट्स वन थिंग। देन हम लोग सीखेंगे हाइपरवाइजर माने क्या होता है, देन उसके टाइप्स देखेंगे और बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्या है, ये बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, दो वर्ड है इसके अंदर फोकस करने के लिए, एक तो है वर्चुअलाइजेशन, वो हो गया। दूसरा जो है वो एक्चुअलाइजेशन है। अगर एक्चुअल या वर्चुअल सिमिलर वर्ड लगते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। लेट्स से कोई एक्चुअली आपके सामने खड़ा है, इसका मतलब क्या है, उस पर्सन को आप छू सकते हो, देख सकते हो अपनी आंखों से, ओके, और उसके साथ बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। सो वो पर्सन आपके सामने एक्चुअल में खड़ा है। इसके अपोजिट वर्चुअलाइजेशन, वो पर्सन तो है लेकिन वो आपके इमीडिएट सामने नहीं खड़ा है। आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, आप उसको देख भी सकते हो, ओके, लेकिन छू नहीं सकते। सो दैट इज बेसिक वर्चुअलाइजेशन माने वो है, उसका उसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। वो ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, बस इतनी बात है। सो वो लेट्स से किसी को आपने वीडियो कॉल किया, ओके, एक एक सामने है, मैं अभी आपको अगर सामने होता हूँ तो पूरा दिखूंगा, राइट। और आप मुझे हैंडशेक कर सकते हो इन केस अगर मिल गए कहीं पे तो। लेकिन अभी मैं जो आपके सामने हूँ वो एक मेरा वर्चुअल इमेज है, ओके, मैं एक्चुअल में नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ। तू है लेकिन तुझे पता नहीं है तू है। सो ऐसा जो अ, नो झमेला होता है, इसको हम लोग वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। सो टेक्नोलॉजी के टर्म्स में वर्चुअलाइजेशन का क्या मीनिंग है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो एक लैपटॉप है, ये एक फिजिकल रिसोर्स है, फिजिकल डिवाइसेस है। इसके अंदर आपको मिल जाएगा, रैम है यहाँ पे रखा हुआ है ना, रैम है ये एक। देन उसके बाद स्टोरेज है, सो रैम माने क्या, ये कंप्यूट डिवाइस है, कंप्यूटिंग के लिए काम होता है, कंप्यूटेशनल पावर होता है।
उसके बाद में स्टोरेज होता है, उसके बाद में फिर नेटवर्किंग होता है, लैन, वीलैन, ब्लू लैन जो भी आपको कहना हो। सो लैन होता है, नेटवर्क्स होता है, हब्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं, ओके? ये डॉकिंग स्टेशन होता है, ये एक माउस होता है, ये फिजिकल डिवाइसेस आपके सामने हैं। सो मेजरली हम लोग कंप्यूटिंग के हिसाब से अगर देखें इन डेवलपमेंट या डेवऑप्स, उनको क्या-क्या रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट है। एक कंप्यूट रिसोर्सेस, तो स्टोरेज रिसोर्सेस, नेटवर्क रिसोर्सेस, फिर एनालिटिकल रिसोर्सेस, ऐसे कई सारे हो गए। ओके, सिक्योरिटी सर्विसेज हो गए, सिक्योरिटी रिसोर्सेस हो गए। सो अभी आपको सब चीजें प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं। लेट्स से मुझे अगर विंडोज का लैपटॉप चलाना है, तो विंडोज का लैपटॉप ले लिया। लेकिन अगर डेवलपमेंट में मुझे ऐसा लगा कि अरे यार मेरे को लिनक्स भी चाहिए था, लिनक्स के ऊपर टेस्ट नहीं किया मैंने मेरा एप्लीकेशन, तो इसके लिए क्या हम एक अलग से नया लैपटॉप लेंगे और उसके अंदर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के उसको चेक करेंगे? नहीं, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एफिशिएंट वे है जो कि हमको कॉस्ट सेव करेंगे, हमको टाइम सेव करेंगे। ओके, और सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम बिहेवियर जो एक एक्चुअल लैपटॉप में मिलेगा, वो हमको एक वर्चुअल लैपटॉप से भी मिल सकता है। वर्चुअल लैपटॉप माने क्या? आप लैपटॉप की स्क्रीन एक्सेस कर सकते हो, उसको सब देख सकते हो, अपन फाइल सिस्टम सब देख सकते हो उसके अंदर। लेकिन वो आपके सामने नहीं होगा, बस कहीं और होगा, जिसको हम डेटा सेंटर कहते हैं। सो एडब्ल्यूएस के जो भी सर्विसेज होते हैं, वो किसी एक डेटा सेंटर में होस्टेड होते हैं और फिर वो आप कंज़्यूम करते हो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो गया भाई? सो लेट्स सी यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहती है कि वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है। ओके, क्या टेक्नोलॉजी है? दैट यूजेस अ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्चुअल एंड सिमुलेटेड वर्जन्स ऑफ फिजिकल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। मतलब एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं फिजिकली है अवेलेबल, लेकिन वो हमारे रीच से बाहर है और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। सो वो है, लेकिन वो नहीं है। वो हम यूज कर सकते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई फिजिकल कंप्यूटिंग रिसोर्सेस को रेप्लिकेट करना या फिर उनको वर्चुअलाइज करना, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग ओवर हियर। सो सच एज क्या? सर्वर है, स्टोरेज रिसोर्सेस है, नेटवर्क रिसोर्सेस है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एंटायरली हम लोग उसको वर्चुअलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स द थिंग अबाउट वर्चुअलाइजेशन। माने ये सब जो चीजें हैं, ये ना होकर भी मेरे लिए कहीं न कहीं अवेलेबल हो सकती है। इसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम हाइपरवाइज़र कहते हैं, जो कि आगे देखेंगे हाइपरवाइज़र क्या है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वर्चुअल मशीन पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने कहा कि वो मशीन है, लेकिन वो एक्चुअल में आपके सामने नहीं है, वो कहीं और रखा हुआ है और आप उसको सिर्फ एक्सेस कर रहे हो। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग कि वो एक वर्चुअल मशीन है, एक्चुअल मशीन है, लेकिन कहीं और है। उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग इंटरनेट यूज़ करेंगे, कोई लोकल नेटवर्क यूज़ करेंगे या फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेंगे। So that is called as a virtual machine. So simply put, it's a software based computer or machine. Okay. So कहीं पर फिजिकल हार्डवेयर है उसका, ओके, ये आपको दिख रहा होगा। उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ओके, जो ओएस बोलते हैं हम लोग। वो ऑपरेटिंग सिस्टम माने क्या? एक सॉफ्टवेयर। जिन लोगों को पता नहीं ओएस बेसिकली करता क्या है, तो क्या होता है कि कंप्यूटर एक स्टोन स्टोन से बना हुआ हुआ होता है। सो ये काफी पुराना वीडियो है मेरा, जिसके अंदर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रिलेटेड बताया था। सो लैपटॉप क्या है? इट इज अ स्मार्ट स्टोन। ओके, मेजरली रेयर अर्थ मेटल से बनता है, सिलिकॉन से बनता है। ओके, और कई सौ चीजों के इस्तेमाल से बनता है, विच इज बेसिकली मिनरल्स। मिनरल्स को कैसे पता आप उनसे क्या बात करना चाहते हो? लेकिन अगर आपने कहीं पे जाके क्लिक कर दिया तो उसको पता है कि भाई इसने बोला है कि यहाँ पर क्लिक करो या फिर यहाँ पर अपना नाम डालो, पासवर्ड डालो। ये सब उसको कैसे पता चलता है? तो कंप्यूटर एक स्मार्ट स्टोन है। तो इस स्टोन को कौन सी लैंग्वेज समझती है? यू डोंट नो। ओके, नाउ आई मीन एक्चुअली सी सी प्लस प्लस असेंबली लैंग्वेजेस ये सब यू ही नहीं बन गए। तो उन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके हार्डवेयर को पता चलता है कि सी प्लस प्लस में अगर मैंने कुछ लिखा है तो उसको
हार्डवेयर पे रन कैसे करना है, बिकॉज इट कन्वर्ट्स इट इनटू बाइनरी लैंग्वेजेस। सो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगेन आई मीन इट्स नॉट एज प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बट आपके मशीन के अंदर जो भी रिसोर्सेस है, कंप्यूट रिसोर्सेस है, स्टोरेज रिसोर्सेस है, नेटवर्किंग रिसोर्सेस है, उनके साथ आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, या फिर वो जो रिसोर्सेस है वो कंज्यूम कैसे करने हैं, कौन सी टास्क किस हार्डवेयर पर रन होनी है, ये जो रिसोर्स एलोकेशन का काम है, रिसोर्स पोलिंग का काम है, मेमोरी एलोकेशन का काम है, ये सब काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करके देगा। आई होप ये आइडिया क्लियर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट a layer of software between you and the physical hardware devices. So that's why OS जो है वो immediate on top of हार्डवेयर होता है, और उसके बाद फिर जो भी एप्लीकेशंस आप रन करते हो वो रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। सो और अगेन ये जो वर्चुअल मशीन की मैं बात कर रहा हूँ कब से, तो ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रहेंगे। ओके, ये जस्ट आपके जो रिसोर्सेस है वो सेपरेटली कंज्यूम करेंगे इन अ आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, जिसको हम वर्चुअल मशीन कह रहे हैं यहाँ पे। सो उसके अंदर भी एक लेयर होता है अगेन हाइपरवाइजर करके, वो भी हम लोग देखेंगे। नाउ दे रन लाइक अ फिजिकल कंप्यूटर, they have an operating system and applications. Okay, then you can run multiple virtual machines on the hypervisor which are isolated from one another. मैंने जो कहा कि फिजिकल डिवाइस एक है, उसका एक कंप्यूटर रिसोर्स, एक रैम, एक स्टोरेज डिवाइस, एक नेटवर्किंग डिवाइस, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ये सब ऑपरेटिंग आई मीन ये सब रिसोर्सेस एक साथ में कोई एक चीज कंज्यूम नहीं करेंगी, थोड़ा सा पार्ट कंज्यूम करेगी, बाकी का बचा के रखेंगी। तो इसी चीज का फायदा हम लोग हाइपरवाइजर के थ्रू लेते हैं, कि ये जो बाकी की बची हुई स्पेस है, बाकी का बचा हुआ जो मेमोरी है या फिर रिसोर्सेस है, इसको हम लोग ट्रांसमिट कैसे करें किसी और रिसोर्स के कैपिटल आई मीन यूसेज के लिए। सो दैट्स व्हाट हाइपरवाइजर। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना भाई? हो रहे होगे तो बता देना, मैं फिर से बनाऊंगा, मराठी में बना के दूंगा भाई इस बार। सो यूं समझ लो कि आ, मैंने आपसे 100 रुपए मांगे। ओके, आपके पास 1000 रुपए है, मैंने आपसे 100 रुपए मांगे, तो आपके पास बचे कितने? 900। अभी कोई और आया, उसको 500 चाहिए, तो आपने दे दिए, ठीक है 500। और कोई और आया, उसने 200 मांगे, तो अभी आपने दिए कितने? 700 दिए, और आपके पास बचे 300। आपके पास ओरिजिनली कितने थे? 1000 थे। सो ये जो एलोकेशन का काम हो रहा है यहाँ पे, कि इतना पैसा इसको देना, इतना पैसा इसको देना, बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर द एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ यू, ये डिसीजन हाइपरवाइजर लेगा, जो कि आप हो। आई मीन आप हो, मैं नहीं। सो हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर होता है दैट एनेबल्स वर्चुअलाइजेशन। अभी ये जो पैसे देने की बात कही, ये कौन एनेबल करेगा? आप करोगे, हाइपरवाइजर करेगा। वो क्या करेगा? इट अलाउज मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, each with its own operating system and applications, to run on a single physical server shared by its computing resources like CPU, मेमोरी एंड स्टोरेज। जो मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि कंप्यूट रिसोर्सेस, स्टोरेज रिसोर्सेस, नेटवर्किंग रिसोर्सेस, ये सब आपका जो भी दोस्त है वो ले लेगा बेसिकली। सो द हाइपरवाइजर मैनेजेस द रिसोर्सेज दैट आर allocated to the virtual environments। एक बार ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गए, उसके बाद जो भी ये मैनेजमेंट का काम है, जो एलोकेशन का काम किया हुआ है, ये हाइपरवाइजर चेक करेगा। कहीं किसी पे अगर सीपीयू कम पड़ गई तो उसको ज्यादा एक्स्ट्रा कब देना है, ये आपको हाइपरवाइजर से डिसीजन करना पड़ेगा। नाउ यू कैन रन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन डिफरेंट वीएम्स ऑन द सेम हाइपरवाइजर। मतलब कि एक फिजिकल मशीन लिया, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, उसके ऊपर हाइपरवाइजर डाला। ओके, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी होने दो, विंडोज का होने दो, मैक का होने दो, लिनक्स का होने दो, इसके ऊपर जो हाइपरवाइजर है ना, वो क्या करेगा कि एक लेयर डाल देगा और एक सॉफ्टवेयर की, जिसके ऊपर आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक साथ रन कर सकते हो, जैसे कि मैक, लिनक्स और विंडोज तीनों एक ही मशीन पे रन हो सकते हैं। ये आपको थ्रू हाइपरवाइजर पता चलेगा। इसका एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा मैं आपको, एक
जस्ट शॉर्ट मिनट में कि मेरा विंडोज़ लैपटॉप है और मुझे अगर काली लिनक्स इस पे चलाना है, तो वो कैसे होगा? सो उसका हम देखेंगे एक डेमो आगे। उसके पहले टाइप्स देखेंगे क्योंकि ये टाइप्स अगर आपको एक बार समझ में आ गए तो आपको अभी पता चल जाएगा कि मैंने मेरे लैपटॉप के ऊपर कौन-सा एप्लीकेशन डाला है और उसके ऊपर कैसे वर्चुअलाइज़ेशन पॉसिबल हो रहा है। सो देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ हाइपरवाइज़र्स। एक होता है बेयर मेटल हाइपरवाइज़र, दूसरा होता है होस्टेड हाइपरवाइज़र। पहला, बेयर मेटल माने क्या? जो कि डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ फिजिकल मशीन्स या सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय होता है। ओके। और आप आई मीन उसके ऊपर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसके ऊपर पहले हाइपरवाइजर है और फिर वो पूरे ही रिसोर्सेस को आपको एलोकेट करके देगा। दूसरा होस्टेड हाइपरवाइजर, वो होस्टेड हाइपरवाइजर ऑन टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि मेरा अभी है विंडोज, उसके ऊपर इंस्टॉल होगा और फिर वो एलोकेट करके देगा। ओके, विंडोज लिनक्स के ऊपर मैंने अगर हाइपरवाइजर डाल दिया, फिर वो और वो जो मेरे रिसोर्सेस है विंडोज के अंडर के जो रिसोर्स, अंडर, हाँ अंदर नहीं बोला मैंने, विंडोज के अंदर नहीं, उसके अंडर नीचे, विंडोज के नीचे जो रिसोर्सेस है उसका एक्सेस मुझे उस हाइपरवाइजर लेयर के थ्रू देगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है। एक वाला जो सीधा ऑपरेटिंग सीधा उस वर्चुअल सॉरी फिजिकल मशीन पे जाएगा जो कि है बेयर मेटल। दूसरा है जो मेरे मशीन के ऊपर जो ओएस डाला हुआ है उसके ऊपर रन होगा। सो आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर है। सो टाइप 1 के अंदर हम लोग, अच्छा सॉरी, सेकेंड वाला जो होस्टेड हाइपरवाइजर्स है मोस्टली यूज्ड बाय एंड यूजर्स फॉर क्रिएटिंग वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट्स ऑन देयर वर्क और पर्सनल डिवाइसेस। सो अभी जो मैंने आपको कहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है वो मेजरली बेयर मेटल हाइपरवाइजर्स का इस्तेमाल करती है क्योंकि उनको सीधा ही जो सर्वर स्टैक होता है उसके ऊपर डिप्लॉय करने होते हैं। ओके, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। सो वो क्या करते हैं, स्टैक क्रिएट करते हैं और जो बेयर फिजिकल सर्वर्स होते हैं उसके ऊपर वो डिप्लॉय करके देंगे। और बाकी का जो दूसरा वाला टाइप है वो हम अभी आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। सो एग्जांपल जो है बेयर मेटल के, वो है VMware ESXi, देन माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी और KVM विच इज एन ओपन सोर्स टूल। सो ये डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन, आई मीन नॉट वर्चुअलाइजेशन टूल्स, टूल्स तो है ही, ये हाइपरवाइजर्स है। ओके, और एज अपोजिट हमारे पास क्या होता है लैपटॉप्स के अंदर, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, VMware वर्कस्टेशन, या फिर आपने हाइपर वी अगर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर देखा होगा तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज WSL, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। माने ये भी एक हाइपरवाइजर का प्रकार है जो आपको लिनक्स चलाने में हेल्प करता है, विच इज ऑन टॉप ऑफ विंडोज। सो दैट इज विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, WSL, जो कि हमने हमारे सास्ट के वीडियो में देखा था। ओके, डेवसेकऑप्स सीरीज के अंदर। अगर आपको वो डेवसेकऑप्स सीरीज देखनी है तो ये ऊपर मैं आपको लिंक दे दूंगा इस बात का, आई मीन उस सीरीज का। So that's a few things about the virtualization, and then बेनिफिट्स क्या है वर्चुअलाइजेशन के, ये कॉस्ट सेविंग है। नाउ मुझे अगर कुछ काम होगा काली लिनक्स पे या फिर सादे लिनक्स पे, आई मीन उबंटू लिनक्स पे, सादा लिनक्स क्या होता है, या फिर मैक ओएस पे, तो मुझे हर बार नया मैक ओएस या फिर कोई और अलग वर्जन का मैक लेना जरूरी नहीं है। मैं सीधा ही हाइपरवाइजर डाल के उसकी ISO इमेज जो है वो डाउनलोड करके मैं आपको रन करके दिखा सकता हूँ। दैट्स व्हाट वी कॉल एज कॉस्ट सेविंग। क्योंकि मेरा एप्लीकेशन मैं जो डेवलप कर रहा हूँ वो विंडोज पे मैंने डेवलप किया है, लेकिन मैक ओएस पे अगर रन करना है या फिर हो रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि आप उसको टेस्ट करोगे ना। सो until and unless you get the Mac OS, you don't know how to test that application or how it will run and perform on that particular machine. तो इसके लिए कॉस्ट सेविंग में आपको हेल्प करेगा स्केलेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी। ये दो चीजें हम लोग आई मीन इससे अचीव कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी माने क्या? अगर एक मशीन पे आपको 10 ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग वर्जन्स के चाहिए तो हम लोग, नहीं ये स्केलेबिलिटी नहीं है। सो बट मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो। जो 10 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे मुझे टेस्ट करना है मेरा एप्लीकेशन, है ना,
तो वो मैं ये हाइपरवाइजर का यूज करके 10 अलग-अलग वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ मैं यू नो खुद जाके कुछ परचेज करके लाऊँ। दैट इज़ वे मोर कॉस्टलियर देन दिस वन। So that is one stuff, okay, which checks portability of your application. Okay, then scalability माने क्या? अभी मेरे को एक विंडोज चाहिए था, विंडोज एप्लीकेशन चाहिए, विंडोज ओएस चाहिए था। लेट्स से मेरे पास 10 यूजर और आ गए और उनको 9 और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे हाइपरवाइजर को बोलूंगा कि भाई मुझे सेम कॉन्फ़िगरेशन का 9 और वीएम बना के दो, और वो बना के देगा। दैट इज स्केलेबिलिटी, माने कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम EC2 इंस्टेंस करके देखते हैं, वो एक फिजिकल मशीन का एक्सेस देता है हम लोगों को, राइट? वर्चुअली, हाँ, ऑफ कोर्स, नॉट कि फिजिकली। आप सिर्फ शेल के अंदर जाके वो चेक कर सकते हो। सो अभी एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया, अभी सेम एप्लीकेशन मुझे और 10 जगह पे डिप्लॉय करना है, सो दैट वुड गिव यू दी स्केलेबिलिटी ऑप्शन कि एक ही चीज मैं 10 बार कर सकता हूँ और 100 बार भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास नो रिस्ट्रिक्शंस है अनटिल एंड अनलेस मेरे पास उतनी फिजिकल डिवाइसेस पे कैपेबिलिटी होगी। ऐसा नहीं कि 1 जीबी का एप्लीकेशन है और 4 जीबी का आपका हार्डवेयर है, तो आप सिर्फ 4 ही एप्लीकेशन से एक साथ में रन कर सकते हो या फिर 4 वीएम्स रन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 10 कर सकते हो, वो 10 जीबी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हार्डवेयर है 10 जीबी का, तो आप 10 वर्चुअल मशीन्स रन कर सकते हो। So that's the thing about scalability. For speed, it is really easy to spin up these resources, okay, and then backup and downtime, low downtime, sorry. So अगर कोई मेरा मशीन चुरा के लेके जाए, मेरा लैपटॉप ये जो है लेके भाग जाए, तो मेरे पास क्या हो रहेगा? सो बैकअप के लिए हम लोग किसी वर्चुअल मशीन, आई मीन, अगर आपका फिजिकल मशीन चोरी करके लेके जा रहा है, तो आपका नुकसान है ही भाई। वो सब डेटा जा रहा है, सब आपका पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो जा रहा है उसके अंदर, राइट? सो बैकअप के लिए वीएम्स आर रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो मोबाइल के अंदर डेटा है वो आप कहीं और दूर दराज गूगल क्लाउड स्टोरेज में रख रहे हो। आपका मोबाइल चोरी हो गया, लेकिन अगर आपको ईमेल का एक्सेस है तो आप वो फोटो रिट्रीव कर सकते हो। ये तो पता है ना? तो यही होता है बैकअप का सिलसिला, कि आप वो एक चीज़ कहीं डंप कर दो, तो वो सेव रहेगी फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थ्रेड्स। और लो डाउन टाइम माने आपको वो जो फ़ोटोज़ आपने गूगल स्टोरेज पे डाले हुए हैं, वो 10 जगह से भी एक्सेसिबल हो सकते हैं और वो कभी इनएक्सेसिबल नहीं हो सकते, बिकॉज़ वो रेप्लिकेट करके रखे होते हैं कहीं और भी। सो दैट्स व्हाई डाउन टाइम माने किसी सर्विस की अनअवेलेबिलिटी। आपसे मैंने ₹100 माँगे थे, आपने दिए मुझे, लेकिन बाकी लोगों ने माँग लिया, अभी आपके पास ₹300 हो रहे हैं। तो फिर मैंने बोला आपको कि भाई मुझे और ₹500 चाहिए, तो क्या आप दे सकते हो? नहीं दे सकते, आपके पास सिर्फ ₹300 बचे हुए हैं। सो दैट्स व्हाई मुझे ₹200 की कमी हो रही है अभी, जिसकी वजह से मैं कुछ आगे कर नहीं पा रहा हूँ। इसको बोलते हैं डाउन टाइम, टू द इनएबिलिटी टू डू सम स्पेसिफिक टास्क ड्यू टू अनअवेलेबल रिसोर्सेस। ओके, दैट इज डाउन टाइम बेसिकली, मतलब एक अप्रॉक्सिमेटली बोला है मैंने, नॉट एक्यूरेटली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस थिंग्स। मैं आपको अभी एक वर्चुअल मशीन कैसे स्पिन अप होता है इसका डेमो बताऊंगा। तो अभी मेरे पास VMware वर्कस्टेशन प्रो करके जो एक एप्लीकेशन है, जो एक हाइपरवाइजर हम लोगों ने डिस्कस किया, विच इज ऑन टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये आपको दिख रहा है मेरा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने अभी इसको स्टार्ट किया, ओके। सो ये क्या चालू हो जाएगा? अबे, ये किसी और स्क्रीन पे ओपन हो गया, इधर ओपन करते इसको, है ना? तो इसको हमने ओपन कर लिया और एक जो ISO फाइल है काली लिनक्स की, वो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई थी। ओके, सो ये आपको दिख रहा होगा कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पर है। मेरे डी ड्राइव में वीएम फाइल्स के अंदर काली लिनक्स 225 VMX करके एक फाइल है, वो ये रन करेगा अभी। सो मैंने अगर बोला कि पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, ठीक है भाई, मत दिखा मेरे को कुछ, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ शायद। सो अभी ये आप क्या देख रहे हो कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा विंडोज का, उसके ऊपर मैं काली लिनक्स चलाने वाला हूँ। ओके,
सो वो आप विटनेस करोगे कैसे होता है। तो ये जो फर्मवेयर है, आई मीन सॉरी, हाइपरवाइजर है, उसके उसके ऊपर जो है ये अब लोड हो रहा है। ओके, क्रैश हो गया क्या? भाई अभी चालू हो रहा है हमारा वर्चुअल मशीन। उसने थोड़ा सा टाइम लिया एक्चुअली। सो हो जा भाई, जादू दिखा दे। अभी आया ना पहाड़ के नीचे। मेरा कीबोर्ड कहाँ है? अभी मेरे को, आई मीन मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। वर्ड क्या है बे? Sorry for the foul language. I am not supposed to do that, but it's okay. अपना ही है. So great. Now हम लोग इसके अंदर लॉग इन हो चुके हैं यूजिंग दिस वर्चुअल मशीन। और भाई फुल स्क्रीन कौन सा है? फुल स्क्रीन का ऑप्शन अभी दिखा ना भाई, एंटर फुल स्क्रीन मोड। अभी आपको विंडोज दिख रहा था और एकदम झटके में, मतलब एकदम से ऑपरेटिंग सिस्टम बदल गया, डेस्कटॉप बदल गया, वर्चुअल मशीन दिखने लग गया। सो दैट इज व्हाट। और ये काली लिनक्स है। ओके, सो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाइपरवाइजर। ओके, और इसके अंदर अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अगर टर्मिनल ओपन करना चाहूँ, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। फिर मैं अगर बोलूँ भाई मेरे को फाइल सिस्टम दिखाओ, है ना, तो वो कौन सा दिखा रहा है मुझे? आ, थोड़ा सा प्लस कर दो भाई। कौन सा है इसका शॉर्टकट की? हाँ ये। सो अगर मैं बोलूँ इसको मुझे फाइल सिस्टम के अंदर दिखाओ कुछ, तो ये है बिन बूट डेव ना lib32 ऑप रूट। ठीक है, ये सब दिख रहा है। ये कौन सी फाइल सिस्टम है? ये लिनक्स की फाइल सिस्टम है मेजरली। और ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? काली ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर मुझे बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ये पेन टेस्टिंग के लिए बहुत एक्सपेंसिवली यूज होता है, ये जो काली लिनक्स लिनक्स का वर्चुअल मशीन है। इसलिए तो मेरे पास है भाई, हैकर है ना भाई, हैकर। तो यू कैन सी दिस। ये होता है पावर वर्चुअलाइजेशन का, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हमको रन करना है तो कैसे करेंगे, यूजिंग दिस काइंड ऑफ हाइपरवाइजर। ये कौन सा हाइपरवाइजर टाइप है? टाइप 2, विच इज होस्टेड हाइपरवाइजर। दूसरा वाला कैसा होगा कि मेरे पास सर्वर स्टैक होगा, मेरे पास सिर्फ फिजिकल डिवाइसेस होंगे और उसके ऊपर मैं वो VMware को डालूंगा, आई मीन हाइपरवाइजर को डालूंगा। ओके, एंड देन फिर मैं उसके ऊपर डायरेक्टली रन कर सकता हूँ। सो होस्टेड टाइप 1 एंड टाइप 2। ओके, होस्टेड इज टाइप 2, टाइप 1 इज द बेयर मेटल हाइपरवाइजर। सो अभी मुझे अगर ये बब सूट चलाना होगा, एक एप्लीकेशन जो कि मैं विंडोज पे नहीं चला सकता, लेट से आप, मतलब ये तो चलेगा, लेकिन अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो मैं विंडोज पे नहीं चला सकता हूँ और वो मुझे कहीं और से रन करना पड़ेगा, अभी पता नहीं है क्या। अरे यार, बैकअप क्यों, ओ सॉरी, बब सूट बोला उसने। सो ये रन होगा एप्लीकेशन और मुझे जो बेनिफिट्स है वो विंडोज की मशीन के ऊपर होते हुए भी मिल सकते हैं। सो देख लिया, बबसूट चालू हो गया। इसके ऊपर मैं जो भी मैं करना चाहूँ, बर्बाद करे अल्फाज मेरे हो जाएगा, है ना। सो दैट्स हाउ। और इसको फिर अभी पावर ऑफ कर दिया मैंने। सस्पेंड, सस्पेंड ही था ना? हाँ भाई, यस 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 यस। अभी वो स्टक हो गया है थोड़ा सा वर्चुअल मशीन। मुझे अल्टर एंटर दबाना है या कंट्रोल एंटर, कंट्रोल अल्टर कुछ तो भी दबाना है जिससे मैं बाहर आ सकता हूँ। और देन बाहर कंट्रोल अल्टर दबाना है, सॉरी। बाहर आके मैं इसको सीधा ही पावर ऑफ कर दूंगा, माने कि काली लिनक्स बंद हो गया अभी। और अभी हम लोग फिर से विंडोज पे आ गए। सो दैट इज द virtualization technology that we just saw about. सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज वीडियो। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इसको। और मुझे बताएं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कंटेनराइजेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डॉकर कैसे इंट्रोड्यूस होता है और डॉकर कैसे हमको हेल्प होता है। तो ये वीडियो सेम ही
यहाँ से उठ के वो AWS की सीरीज में जाएगा, बिकॉज़ दोनों का मटेरियल सेम है, एक्सप्लेनेशन भी सेम ही है ऑलमोस्ट, और उसके बाद AWS सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल। मैं कब से यहाँ देख रहा था क्या, सॉरी। That's all for our today's video, and we will meet soon in our another video. Meanwhile, I have also uploaded the API security for the DevSecOps series project, I mean the playlist. So उसके अंदर आप देख सकते हो API क्या होता है, वो कैसे हम लोग यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, उसके अंदर कौन से थ्रेड्स होते हैं। सो ये आप उस पर्टिकुलर वीडियो में जाके देख सकते हो। सो अंटिल देन कीप लर्निंग गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।